यस मैम। तो बच्चों बाटी सबको याद है कि हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था लास्ट 2 क्लासेस में, और जिस जाने की कर्मचय एंड संचय, राइट बच्चों। तो कर्मचय संचय में क्या हुआ कि हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा, हमने बेसिक पढ़ा, लेकिन आज हमें एक एडिशनल क्लास आज की एक और मिल गई है। तो अपन क्या करने वाले हैं सोनम जी, हम इस क्लास में क्या करेंगे, हम इस क्लास में कुछ बेसिक प्रैक्टिस ही कर लेंगे। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई कंसेप्ट को लेके, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कंडीशन लग जाए कि फर्स्ट लेटर सेम रहे, लास्ट सेम रहे, आगे पीछे का सेम रहे, समझ आई ना बात। यस मैम। इस चीज पे फोकस करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे को थ्रू आउट द जितने हमने काफी हम 2-2.5 महीने का हमने सफर तय कर लिया है ना, 2-2.5 महीने तो हो गए होंगे। अभी मेरे को ये बताओ, क्योंकि हम लोग फिर से मिलेंगे +2 में, क्योंकि अभी ये वाला जो था एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप था, सबको पता है, क्लियर कट है, राइट। यस मैम। है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, आप लोगों के पास भी टाइम शॉर्ट था, क्योंकि आप लोग पर डे में एक ही क्लास लेते थे। अदरवाइज अगर देखा जाए पूरा जेई का कोर्स करना हो ना, तो हमें पर सब्जेक्ट 180 घंटे चाहिए पढ़ाने के लिए, समझ आई आपको। 180 आवर्स हमें चाहिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो आपको पता ही होगा अभी कितना वास्ट है, क्लियर ना। तो हमने आपको बेसिक कराया, लेकिन मैंने अपने एंड से कोशिश करा कि भाई जितना जो भी चैप्टर कराया उसको थोड़ा सा आपको जेई का व्यू दिखा दिया जाए कि भाई जेई किस लेवल तक पूछती है, राइट। तो थ्रू आउट द जर्नी किसी को ये फील हुआ कि भाई हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कम करा, या हमें ये नहीं पता चला हम अपने एंड पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते तो वो नहीं होते थे। क्योंकि थिंग इज दैट कि अगर आप मेरे को डाउट भेजोगे या किसी भी टीचर को भेजोगे तो वो आपको डाउट बताएगा, लेकिन 2 ही क्लासेस है, 2 ही क्लासेस में तो हमारे पास टाइम ही शॉर्ट रह जाता है, डाउट डिस्कशन के लिए रख ही नहीं पाते। क्या कहते हो, जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उतना समझ आता है सबको, यस मैम। राइट। ठीक है, तो अपने एंड पे क्योंकि आप लोगों का भी स्कूल है, सब कुछ है, तो अगले एंड से अगले सेशन से प्रॉपर सिस्टमेटिक आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, नया करिकुलम शुरू हो जाएगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, आपके पास पूरा साल होगा, राइट। क्लियर है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक, क्योंकि वो चीजें Yes, अब ma'am. डिफरेंट एस्पेक्ट से जाएंगी। अभी तो हम बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन थे, ये चीजें एक डिफरेंट, ये तो एक तरह से आपके पास एक इंट्रोडक्टरी था कि भाई हम टीचर्स को जान ले, टीचर्स को पहचान ले, टीचर हमें कैसे पढ़ाते हैं, हमारा करिकुलम कैसा चलता है, मानते हो ना। यस मैम। मतलब ये तो एक तरह से आप लोगों के लिए डेमो क्लासेस टाइप थी कि भाई आपको सिस्टम पता चल गया कि कैसे चलता है, कैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है। लेकिन एक्चुअल में जो सिस्टम होता है वो आपका ऐसा होता है कि भाई एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, है ना, एक क्लास 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की होती है। फिर आपको वो एक एक चीज थ्रू आउट मतलब पढ़ाई जाती है कि भाई एक टॉपिक को कैसे सोचना है, समझ आई ना। अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने जाऊंगी तो मेरे को पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए 7 से 8 घंटे चाहिए। तो आप समझो कि भाई हमने 1.5 घंटे में कितना ही पढ़ लिया होगा, समझ आई ना बात। Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। तो शुरू करते हैं, हमने मिक्स प्रैक्टिस करना है। तो अब ये 2023 में क्वेश्चन आया था। अब मतलब यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी बेसिक करा था, आपने देखा होगा मैंने आपको कोई भी जेई का पीवाईक्यू नहीं कराया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन अभी जब पूरा कर लिया है बेसिक तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती हूँ कि भाई कैसा जेई ने पीवाईक्यू पूछा था। देखिए जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि 4 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 2 वॉवल्स 2 कॉन्सोनेंट, जिसके अंदर 2 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट होंगे, विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स के लेटर से बनेगा विदाउट रेपिटेशन। सबसे पहले ये देखें कि यूनिवर्स में वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, जरा बताइए। ए ई आई ओ यू होता है, तो ए ई आई ओ यू 4 वॉवल है, तो 1 2 3 4, 4 ही कॉन्सोनेंट होंगे बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब कहते हैं कि 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो आप बोलोगे कि भाई 4 में से 2 ले लूं, ऐसा ही करूंगी। Yes, ma'am. लेकिन यस एक दिक्कत है कि भाई आपके पास जो है यू आई ई बेसिकली तो 3 ही वॉवल है ना, रेपिटेशन तो चाहिए नहीं। यस मैम। बात समझ आई? तो आप बोलोगे 3 में से 2 ले लो इंटू 4 में से 2 ले लो, हो गई सिलेक्शन, ये सिलेक्शन हुई। लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर भी पूछा है कितना बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल कर दो। क्या ये सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट बच्चा पार्टी? No, ma'am. नो मैम।
ये आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। 2 मिनट लीजिए, सोचिए और फिर मुझे बताइए कि भाई हम कैसे सोचेंगे। टेक योर टाइम। मैम इसे 5C2 करके सॉल्व करना है। ओके सूरज, क्योंकि देखिए 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है, 7 बॉयज है, ठीक। तो आप बोलोगे कि इसके लिए क्या है कि 5 गर्ल्स 7 बॉयज है, नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स। आप लोगों को याद है मैंने बोला था टीम बनानी हो, ग्रुप बनाना हो, कमेटी बनानी हो तो क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। राइट। तो उसमें 2 गर्ल्स थी, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस क्लास इफ 2 स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी, 2 बॉयज है ए और बी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो एक टीम में नहीं आएंगे। क्लियर है? यस मैम। यस तो मैम। आपको लॉजिकली अगर आप नॉर्मल सिलेक्शन करते तो आप बोलते ना कि 5C2 इंटू 7C3 कर लेंगे, ठीक। यस मैम। सबने ऐसा ही सोचा, यस मैम। लेकिन क्या इसमें आपकी वो पर्टिकुलर वाली कंडीशन लगी जो आपको लगानी चाहिए थी कि नो ये मैम, 2 क्योंकि बंदे तो, दो तो कंफर्म है। है ना, कि ये 2 बंदे तो कभी आएंगे नहीं। जब आपने इसको लगाया तो इसको सॉल्व करके कितना आया? क्योंकि उन्होंने मेरे को टीम ही बोला है ना, उन्होंने परमुटेट तो करने के लिए बोला नहीं, तो नॉर्मली इसको सेलेक्ट करोगे, सॉल्व करोगे तो 350 आएगा सबके पास। यस मैम। यस अब मैम। भाई मान लो कि ये जो ए और बी है वो सेम ही टीम में आ गए, एक ही टीम में आ गए, तो ये आप इसके बाद अगर ये एक ही टीम में आ गए तो 2 बॉयज कम कर दो, 5 में से 3 में से 2 तो ले ही लिए, तो एक ही बंदा रह गया जिसको चूज करना है। और गर्ल्स कितनी लेनी है? 5 में से 2। तो आपने वो 50। केसेस ले लिए जब वो दोनों के दोनों बॉयज एक ही टीम में आए थे, ठीक। यस मैम। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आया 50। तो भाई अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे 350 में से 50 माइनस कर लो, मेरे पास 300 केसेस ऐसे होंगे जब मेरे पास दोनों ही मेंबर एक टीम में नहीं होंगे। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। क्वेश्चन तो आसान ही पूछा था जेई ने यहाँ पे भी। और आप लोगों ने क्या इस साल इस बार का पेपर देखा? कितने लोगों ने देखा? क्या रिव्यूज थे? क्या रिव्यूज थे क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए? क्या हमने इसके बारे में बात की लास्ट क्लास में, पेपर के बारे में? यस मैम। ओके। तो पेपर बहुत आसान आ रहा है बच्चे, आराम से बच्चे 75 कर रहे हैं। तो भाई हमारी जो कंपटीशन है वो थ्रू आउट द इंडिया है, तो हमें उसी फोकस को लेके बात को लेके चलना है, राइट। अब देखिए, अ क्लास contains boys, G girls. If the number of boys selecting 3 boys, 2 girls from the class is 168, तो आपको बताना है B plus 3G कितना होगा। कितने लोगों को टाइम दूं? कितने लोगों को सॉल्व करना है? ये हाय पुनीत, आज आप बहुत दिनों के बाद आए क्लास में। यस मैम। कहाँ चले गए थे? मैम भाई गया था कहीं। अच्छा, तो फोन नहीं था। नो मैम। ओके, तो बच्चे देखिए फटाफट से सॉल्विंग करिए इस क्वेश्चन को, 2 से 3 मिनट ले लीजिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है जी। कितने लोग अटेम्प्ट करें? मैं वेट करूं सबकी। हैंड रेस कर दीजिए जितने लोग ट्राई कर रहे हैं। हाय अंशिका, वैशाली, ठीक है।
क्या मैम 17 आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या बात है। बाकी सबका आ गया जी 17? Yes, ma'am. मैम यस। ठीक है, तो किसी को डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है? एनीवन? थम्स डाउन कर दो जिसको डाउट है। नो डाउट, राइट। अच्छा, लविश को है। तो लविश देखिए, आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्ट करने के वेज पूछे जाने की, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो BC3 करोगे इंटू GC2, ये किसके बराबर है? 168 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से B और G को कैलकुलेट कर लेंगे लविश। देखिए, सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। आप इसको क्या करोगे, आपको पता है कि भाई दोनों दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करोगे। B निकल जाएगा, G निकल जाएगा, राइट बच्चे, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्या सबको बात क्लियर है? ठीक है, तो भावना अब देखिए, कहते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, अब एक चीज है कि अगर मेरे पास कोई n डिस्टिंक्ट चीजें दे रखे हैं, n डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं अमरजीत, और मेरे से पूछे कि इनको सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2n। क्या फॉर्मूला है बच्चे? 2n। और अगर कहीं दे दे कि एटलीस्ट 1, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज वो एटलीस्ट 1 तो होगी, तो इस केस में आप 2n-1 कर दोगे। यानी कि जब आप बोलोगे कि कोई भी नहीं सिलेक्ट हो रही होगी, उस केस को माइनस कर दोगे बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, तो ma'am. एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है अब इस क्वेश्चन को करने का। कहते देयर आर 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ की कितनी बुक्स है? 3। फिजिक्स की कितनी है? 4। इंग्लिश की कितनी है? 5। How many different collection can be made such that each collection consists of at least one book of English? किसकी चाहिए at least one? इंग्लिश की। इंग्लिश। मैथ की तो सारी की सारी चाहिए, फिजिक्स की भी सारी की सारी चाहिए, लेकिन इंग्लिश की एटलीस्ट 1 चाहिए। तो 2⁵ - 1 कर दोगे बच्चों? यस मैम। क्वाइट सिंपल। अदरवाइज अगर आपको ये ट्रिक नहीं आता तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सारे के सारे वेज ले लिए, उसमें से एटलीस्ट 1, यानी कि आप बोलोगे जब मेरे पास इंग्लिश की कोई बुक नहीं है उसको माइनस कर दिया, तो बहुत लेंथी जाएगा। कहा आप सीधा सीधा यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। अब इस क्वेश्चन को खुद से सोचो, टेक योर टाइम, खुद से सोचो और फिर मुझे बताओ। ओके, नेहा का आंसर आ गया। नेहा का आंसर रेडी है, भावना, गौरव, क्या बात है जी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। तो बच्चों क्या करा, ट्रिक लगाया, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ई सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की एक बुक तो चाहिए थी। तो क्या किया होगा? 2⁴ - 1, 2⁴ - 2⁵ क्या कहते हो? बोलिए। हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी परमुटेशन का फॉर्मूला सबको याद है? याद है हमने बात करी थी, अरेंजमेंट करनी है, स्केड्यूल बनाना है, ऑर्डर करना है, तो परमुटेशन लगती है। अब परमुटेशन में भी मेरे पास फॉर्मूला है कि अगर मैं आर चीजें ले रही हूँ तो आप क्या लगाओगे? NP_R, और अगर सारी की सारी ले रही हूँ तो NP_N, और ये मेरे को क्वाइट श्योर है कि n⁴ के बराबर होता है, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. तो कुछ चीजें परमुटेशन के बेस्ड, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए क्योंकि परमुटेशन का बेसिक आपको आता है, फिर मैं हेल्प करूंगी, ठीक?
Ma'am, C option. Ma'am, 60. क्या बात है, मेरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे, सबका सी आ रहा है, 60 आ रहा है। क्या कहते हो? मोहित का भी 60 आया, सैनी का भी 60 आया, गर्ल्स ने भाई कैसे करा? मैम 5p3 वाला फॉर्मूला ओके, NPR। तो क्योंकि मैम पावर NPR। कितने थी, 3% जब ढाने थे तो 5p3 करेंगे बच्चों। Yes, ma'am. ठीक, चलिए नेक्स्ट, विजिबल। हाँ जी सूरज बोलिए। मैम वो वाला क्वेश्चन दोबारा, यहाँ लाइट नहीं है तो मैंने सॉल्व नहीं किया। ओके, तो लीजिए, कर लीजिए। हाँ जी, मैम हो गया। ओके, लीजिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल। मैम ऑप्शन ए। मैम 504 ए। क्या बात है यार, मैम ए ऑप्शन। अरे वाह, सबका ऑप्शन ए है, 504। Yes, ma'am. ठीक है, किसी को पूछना है? थ्री लेटर वर्ड बनाना है, कितने लेटर्स है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9p3 करा होगा सबने। यस मैम। यस मैम। ओके, देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शायद हमने कर रखा है। मैम 504। यस मैम। Ma'am, 504। 504. मैम 504। तो सबका 504 आ रहा है। Yes, ma'am. यस वाओ, मैम। यस मैम। किसी को पूछना तो नहीं है? क्योंकि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स है? 9 और 3 रिपीट करना नहीं है, तो 9p3 करा होगा बच्चों सबने। दैट्स ग्रेट। यस मैम। देखिए नेक्स्ट, विजिबल। Yes, ma'am. मैम 5040। 40। Ma'am 5040. ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। सबका इतना आया बच्चों? क्योंकि अब आपके यस पास मैम। पता कितना पड़ा कि इसके पास 10 लेटर्स होंगे, तो 10p4 कर दिया होगा आपने। यस मैम। यस मैम। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विजिबल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेडी टू ट्राई? Yes, ma'am. ओके, मैम 100।
हाँ जी बच्चे, एक आंसर आया 100। 100 ही आंसर। 100 ही है सबका। कैसे करा? मैम नंबर ऑफ वेज तो बताने थे। कैसे करा मतलब वही तो पूछ रही हूँ। 55 भी तो था कि जो भी नंबर था वो 55 से डिविजिबल होगा। कितने बच्चों का नहीं हुआ? दैट्स गुड। तो भाई रिया जी देखिए, रिया सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम होता है कि जिस नंबर को उल्टे से देखो चाहे सीधे से देखो एक जैसा दिखता है। जैसे 1331, चाहे बैकवर्ड रीड करो चाहे उसको फ्रंट से रीड करो, एक जैसा ही रीड होगा, राइट? यस तो यस कहते हैं मैम। 6 डिजिट पैलिंड्रोम है। अगर कोई नंबर 55 से डिविजिबल देखना है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से और वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यस मैम। तो भाई 5 से डिविजिबल होने का मतलब है वो नंबर जो है वो एंड किससे होगा, या तो वो 0 से होगा जो 5 से होगा। लेकिन दे सेड कि ये नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है। अगर पैलिंड्रोम है तो अगर 0 से एंड होगा तो शुरू भी एंड 0 से होना चाहिए। अगर कोई नंबर 0 से शुरू होगा तो भाई वो 6 डिजिट तो रहेगा नहीं, वो तो 5 डिजिट हो जाएगा। तो 0 वाला केस तो कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मेरा नंबर एंड और खत्म और शुरू कहां से होगा, 5 से होगा, ठीक? राइट ना? तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो A B B A ये नंबर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। क्या कहते यस मैम। है ना? तो अगर देखा जाए तो भाई ये अब मेरे पास सिलेक्शन भी किसकी रह गई है, जो नंबर बी होगा वही बी आएगा, जो ए होगा तो ए और बी की सिलेक्शन पेंडिंग है। और वो कुछ भी हो सकती है, उसके लिए ऑप्शन कितनी है, 10 × 10, राइट? तो 100 वेज आएंगे बच्चों सबके पास। जिनका नहीं हुआ था क्या उनको बात समझ आई? टेक योर टाइम। अगर किसी को लग रहा है मेरे को सोचना है तो दे कैन थिंक इट आउट। सोच लीजिए। बताइए 11 क्यों नहीं लिया? क्या? 11 क्यों नहीं लिया 55 से डिविजिबल? अच्छा, क्योंकि 11 क्यों नहीं लिया? 11 से, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा 11 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं? जो आपके नंबर के ऑड और इवन प्लेसेस होते हैं, जो आप ऑड वाले हैं, 1, 3 और 5, इनका सम यानी कि 5 + A + B, और इवन वालों का सम 5 + A + B ही बन रहा है यहाँ पे, राइट? 5 + A + B, इनका जो सब्ट्रैक्शन है, जो सब्ट्रैक्शन है या तो वो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। क्लियर? और यहाँ पे तो मेरा जो भी नंबर आएगा वो 0 ही आएगा उसका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नंबर सेम है। यस मैम। तो इसलिए मेरे को पता चल गया कि बस मुझे ए और बी सिलेक्ट करना है, बाकी चीजें सॉर्टेड है। ठीक है? अगर ये पैलिंड्रोम ना होता तो मेरे लिए सोचना होता ना कि भाई मुझे ऐसे नंबर देखने हैं जो 11 के मल्टीपल्स बनेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट अब? किसी को भी कंफ्यूजन? पुनीत, नेहा, चले आगे। यस मैम। यस मैम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल।
यस, मेरे पास काफी बच्चों ने आंसर दिया। भाई सबका बी आ रहा है क्या? बहुत ही आसान है। हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स की बात हुई है राइट। 6 कॉन्सोनेंट 5 वोवल से, तो 6C4 करा होगा आपने, 5C4 करा हो, 3 करा होगा और इंटू 7 फैक्टोरियल किया होगा बच्चों। यस मैम। ठीक, चलिए नेक्स्ट विजिबल। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। रेडी टू अटेम्प्ट? किसी को लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट था? नहीं मैम। मैम ऑप्शन बी। मैम 1800। मैम बी 1800। 1800। तो सबका बी आ रहा है भाई, सबको करेक्ट है बी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो किया कैसे? कहते देयर आर 6 पीरियड्स ईच वर्किंग डे राइट, एंड नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, कहते कि 6 पीरियड है और 5 सब्जेक्ट है और एक दिन में एक पीरियड रिपीट होगा। 4 सेम लगेंगे, एक रिपीट होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट के 2 पीरियड्स लगेंगे। क्लियर है? कोई पीरियड वैकेंट नहीं जाएगा राइट। यस मैम। क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा 5C5। 5C1 और 6। उस 6 में से जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसको 2 पीरियड दे दिए होंगे और बाकी बचे 4 एज इट इज छोड़ दिया होगा, क्या नहीं? क्या कहते हो, बात समझ आई? एटीन 1800 तभी आएगा, ऐसा ही किया है। यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है? ये क्या किया, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसको रिपीट करना है और ये जिसको 2 पीरियड देने हैं, ये आपने वो पीरियड्स दे दिए, बाकी बचे 4। 4 तो एज इट इज जैसे मर्जी परम्यूटेट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं बंडल मेथड। बंडल मेथड पता है ना, जब चीजों को एक साथ रखा जाता है। कितने लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं? ओके मैम ए। ओके, तो सबका ए आया। क्या किया, कैसे गिरा बच्चे? इसमें मैम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग अलग निकालेंगे, मतलब इनका परमुटेशन। ओके, मतलब कुछ ऐसा करा होगा ना, ये मैथ को दे दिया, ये फिजिक्स को दे दिया और ये केमिस्ट्री को दे दिया, तो टोटल 3 चीजें हो गई। तो ये तो आपस में परमुटेट कर सकते हैं पूरा का पूरा बंडल। फिर मैथ की 5 चीजें वो आपस में परमुटेट करेंगी, फिजिक्स की 4 है वो आपस में करेंगी, केमिस्ट्री की आपस में करेंगी। कुछ ऐसा ही करे सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक,
चलिए नेक्स्ट, विजिबल, सोनम विजिबल, नेहा, मोहित, Yes, यस ma'am. मैम। वैशाली, मैम बी ऑप्शन। सही है वैशाली। बाकियों का भी आया? Yes, ma'am. जिसका नहीं आया वो बताइए। सैनिक, सैनिक सोचिए कैसे करना है। कहते हैं टू फैमिलीज है जिसके पास 3 मेंबर्स है, यानी कि फैमिली 1 है जिसके पास 3 मेंबर्स है, फैमिली 2 है जिसके पास 3 मेंबर्स है, ठीक है, और एक फैमिली 3 है जिसके पास 4 मेंबर्स है, ठीक। इन यस मैम। सबको कहीं पे आपको बिठाना है एक लाइन में, राइट, और आप ये चाहते हो कि एक फैमिली के मेंबर इकट्ठे ही रहे। तो ये 3 चीजें हैं, ये आपस में परमुटेट कर सकती हैं, ये फैमिली वाले आपस में परमुटेट करेंगे, ये आपस में परमुटेट करेंगे, और ये आपस में करेंगे। तो आपके पास 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा बच्चों। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। बढ़े आगे, किसी को भी डाउट? No, ma'am. अब देखिए गैप मेथड, ये बहुत अच्छे वाला ट्रिक होता है। इसको करने के लिए एक ट्रिक चाहिए। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स 3 बॉयज स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। सबसे पहले टाइम मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, फिर मैं समझाऊंगी, राइट। पुनीत, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अनुज, मनदीप, लविश, क्वेश्चन समझ आ गया? क्रिश, के, महिमा, मैम सी ऑप्शन। ओके। तो वैशाली जी ऑप्शन। कैसे किया? मैम 5 करेंगे पहले। मैम 5 गर्ल्स कैन बी सिटेड में। हम्म। उसके बाद 3 बॉयज 6 प्लेस वेयर 3 बॉयज कैन सिट। ओके, उसमें 6p3 कर देंगे और दोनों को इंटू करके। ठीक है। तो ये मेथड सही है। किसी को इस मेथड में डाउट है कि कैसे सोचा, कैसे करना है? किसी को इनमें प्रॉब्लम रहती है? सूरज को, किसी और को भी है?
सूर्य देखिए, जिसको आपने बोला ना कि इनको इकट्ठे नहीं बिठाना, दूसरों को इकट्ठे बिठा दो। पहले आपने बोला कि 5 गर्ल्स को 5 जगह बिठा दिया। अब आपके पास एक 5 गर्ल्स जो बैठेंगी तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जगह कितनी बची? 1 2 3 4 5 6। इन 6 जगह पे बॉयज कहीं भी बैठ सकते, तो आप इनको बोल सकते हैं ना कि 6p3 कर ले। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। हाँ जी बच्चों, क्या कहते हो इस क्वेश्चन के बारे में, क्या ख्याल है? मैम 720। मैम ए ऑप्शन। ओके तो भाई ए ऑप्शन आ गया। कैसे सोचा? कहते हैं अलजेब्रा से वर्ड्स बनाने हैं सो दैट ऑल द वोवल्स आर सेपरेटेड, यानी कि कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे नहीं बिठाने। 7p3। सबसे पहले वोवल और कॉन्सोनेंट बताइए कितने आएंगे। वोवल्स कितने? वोवल्स कितने हैं? 1 2 3 3। 3 यस मैम। 3 है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4 5। यस मैम। तो सबसे पहले 5 कॉन्सोनेंट बिठा दीजिए, वो तो 5 फैक्टोरियल दे देगा आपको। अब कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बैठी है, राइट। तो अगर आप बोलोगे 6p3 करेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी करेंगे ना बच्चों? यस मैम। सबने करा ऐसे ही? तो आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 654, राइट। इतना ही बचेगा 60, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आपके पास आंसर 720 आया सबके पास? यस मैम। किसी को भी डाउट? रीमा जी, नेहा, आदित्य? ठीक है, तो अब कुछ अरेंजमेंट पे कंस्ट्रेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कहते हैं हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर्स 2 0 4 3 8 जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या कंस्ट्रेंट है? अगर इससे 5 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहले क्या चीज सोचनी है मुझे? 5 ही तो डिजिट है, 5 फैक्टोरियल कर देती हूँ, क्या कहते हो कि नहीं? मैम 0 आगे नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही। तो ऐसा करने के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सबसे पहले जिस बच्चे ने सोचा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन उसमें से वो केसेस माइनस कर दो जब 0 से शुरू होगा। जब 0 से शुरू होगा तो 4 फैक्टोरियल बनेगा, राइट। तो यस 5 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल यानी कि 120 में से 24 माइनस करेंगे तो 96 आंसर आना चाहिए बच्चों। यस मैम। यस मैम। अब इसको सोचो, ये 2021 का क्वेश्चन है।
मैम 576। ओके, तो मोहित का भी आंसर आया 576। कैसे करा? मैम पहले जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं उनका 6 फैक्टोरियल करके 720 निकाल लिया। ओके, मैम फिर उसके बाद जो टोटल कॉन्सोनेंट्स थे उनके एक पेयर में ग्रुप में जितने भी आएंगे उसका फैक्टोरियल चार कर। चार चार कॉन्सोनेंट है, चार को एक माना तो 4 और 1 3, 2 और 1 3 हो गए, राइट? 3 यस मैम। फैक्टोरियल और इनटू 4 फैक्टोरियल, ये माइनस करा होगा बच्चों। यस मैम। मैम फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया 720 माइनस 144। क्या सबने ऐसा ही करा? किसी को भी डाउट है? किसी को लग रहा है मैं फंस रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, मैं कहीं उलझ रही हूँ? हाँ बोलो गौरव। मैम जब फैक्टोरियल निकाला ना उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ रही कि मतलब आगे करे क्या करके। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 6 के 6 लेटर्स यूज करने हैं, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ सो दैट ऑल द कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। जी जाने कि अगर सारे के सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आने चाहिए, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, सारे नहीं आने चाहिए। तो मुझे एक चीज स्ट्राइक करी कि अगर सारे के सारे इकट्ठे मान लूं कि एक ही जगह पे आ रहे हैं, उसको टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। रादर कि मैं ये सोचूं कि एक कॉन्सोनेंट इकट्ठा आ रहा है, 2 आ रहे, 3 आ रहे, तो बहुत टीडियस हो जाएगा। बात समझ आई? यस मैम। इससे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना, ये वाले, इसमें क्या था? नो टू वोवल, यानी कि कोई 2 भी नहीं इकट्ठे आनी चाहिए। तो अगर 2 भी नहीं आनी चाहिए, उनको पहले ही सेपरेट कर दिया। क्लियर? यस मैम। अब देखिए, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल व्हेन कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। सबसे पहले मोबाइल में देखिए गौरव, कितनी प्लेसेस हैं? 6 प्लेसेस हैं। अब ऑड वाली प्लेसेस पे एरो डाल लीजिए, ठीक है? अब आप देखिए कि कॉन्सोनेंट मोबाइल में कितने हैं। एम है, बी है, एल है, 3 कॉन्सोनेंट है और 3 ही ऑड प्लेसेस है। तो जाने कि ये तो 3 फैक्टोरियल ले लेगा। और वोवल भी कितने हैं आपके पास? 3, तो उनके लिए भी कितनी जगह बची? 3। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे वो गौरव, यस मैम। तो 36 आंसर आएगा बच्चों। क्या यहाँ तक किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन टिल देयर? सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो बताइए। बढ़े आगे। तो ये कुछ कंडीशनल बेस्ड परमुटेशन थी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे बताइए। नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको बोले कि भाई मेरा जो लेटर है वो वी से शुरू होगा, एस से एंड होगा, तो कितनी परमुटेशंस बनेंगी? तो आप बोलोगे ना कि वी और एस को कांस्टेंट रख ले, बीच वाली 4 चीजें परमुटेट कर लेंगी। और हो सकता है वैशाली मेरा क्वेश्चन ऐसा हो कि मेरा जो क्वेश्चन है स्टार्ट एंड एंड विद, स्टार्ट एंड एंड विद किसके साथ हो जाएगा? भाई मान लो वी और एस में से किसी के साथ भी स्टार्ट हो, किसी के साथ भी एंड हो, तो आप बोलोगे ना 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ परमुटेशन था। हमने इसमें फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ी, हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिया और हमने कुछ कंडीशनल प्रॉब्लम्स पढ़ ली। इसके बाद काफी सारी चीजें और होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, बहुत बहुत कुछ है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। उनको अपन कब करेंगे? उनको अपन +2 में जाके करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ +2। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, दे कैन आस्क। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो पूछ सकते हैं।